गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने सृजन पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 5 काव्य खंड की वीर रस के कविता स्टार्ट किए थे। 1 to 3 कविता हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया। आज हम कविता 4 स्टार्ट करते हैं। इंद्र जिमी जंब पर बाढ़व, जो अंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है। कौन वारी वाह पर शंभु रतिनाह पर, जो सहस्त्र भाऊ पर राम द्विजराज है। दावा द्रुमदंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मगराज है। तेज तम हंस पर काने जिमी कंस पर, त्यो मलेच्छ बंस पर शेर शिवराज है। प्रस्तुत अवतरण कवि भूषण द्वारा रचित शिवाजी के शौर्य पर आधारित वीर रस के कवितों से लिया गया है। इसमें कवि ने शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया है। विभिन्न उपमाएं देकर शिवाजी के शौर्य की उन्होंने प्रशंसा की है। अर्थ देखिए, इंद्र जिमी जंब पर, बाढ़व जो अंब पर। इंद्र जिमी यानी कि जिस प्रकार, जंब यानी कि जंबासुर। कवि कहते हैं कि इंद्र ने जिस प्रकार जंबासुर नामक दैत्य पर आक्रमण करके उसे मारा था। इंद्र जिमी जंब पर यानी कि जिस प्रकार से इंद्र ने जंबासुर नामक दैत्य पर आक्रमण किया था और उसे मारा था। वाड़व जो अंब पर, वाड़व यानी कि वडाग्नि, जो अंब पर यानी कि जल पर। वाड़ाग्नि होता है समुद्र में लगने वाली आग, और अंब यानी कि जल पर। कि जिस प्रकार वाड़वाग्नि समुद्र के पानी को जलाकर सोख लेती है, अर्थात जब समुद्र में आग लगती है तो समुद्र के पानी को पूरा जलकर क्या हो जाता है, सूख जाता है, यानी कि पूरा जल जो है वो सूख जाता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, रावण सदर्भ पर रघुकुल राज है। अभिमानी, रावण सदर्भ यानी कि अभिमानी, रघुकुल राज यानी कि श्री राम का अधिकार है। कि अभिमानी एवं छल कपटी रावण पर जिस प्रकार श्री राम ने आक्रमण किया था, यानी कि श्री राम ने आक्रमण करके जो रावण जो अहंकारी है उस पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट लाइन देखिए, पौन, पौन यानी कि पवन, वारिवाह है, वारिवाह यानी कि होता है बादल। पर शंभु रतिनाह पर, शंभु यानी कि शिव, रतिनाह यानी कि रति के स्वामी कामदेव। आगे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बादलों पर वायु के वेग का प्रभुत्व रहता है, यानी कि जिस प्रकार से बादलों पर वायु का वेग का प्रभाव रहता है, और जिस प्रकार से शिव जी ने रति के पति कामदेव को भस्म कर दिया था। कवि जो है विभिन्न उदाहरण देके शिव जी की शौर्य का पराक्रम बता रहे हैं कि वो जब आक्रमण करते हैं तो कैसा प्रभाव रहता है। तो कवि कह रहे हैं कि बादलों पर वायु का वेग होता है, और जिस प्रकार से शिव जी ने रति के पति कामदेव को भस्म कर दिया था। नेक्स्ट लाइन देखिए, जो सहस्त्र भाऊ पर राम द्विजराज है। राम द्विजराज यानी कि परशुराम। कवि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार सहस्त्र बाहु राजा को परशुराम ने आक्रमण करके मार दिया था, कि परशुराम ने जिस प्रकार से जो सहस्त्र बाहु राजा था उसको क्या कर दिया था, आक्रमण करके उसे मार दिया था। नेक्स्ट है, दावा द्रुमदंड पर चिता मृगझुंड है। द्रुमदंड यानी कि वृक्षों का झुंड, चिता मृगझुंड, मृगझुंड यानी कि होता है मृगों का समूह है। कि जिस प्रकार से जंगलों और वृक्षों पर जैसे दावाग्नि अपना प्रकोप दिखाती है, दावा, ये दावा यानी होता है दावाग्नि यानी कि जंगल में लगने वाली आग। कि जिस प्रकार से जो है जंगल के वृक्षों पर जो दावाग्नि अपना प्रकोप दिखाती है, और जिस प्रकार से
जैसे मृगराज सिंह और जिस प्रकार से वनराज सिंह का हिरणों के झुंड पर आतंक छाया रहता है, अर्थात हाथियों पर मृगराज सिंह का आतंक रहता है। तेजतम अंश पर, तेज यानी कि प्रकाश, तम यानी कि अंधकार, जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को समाप्त कर देती है, कि जिस प्रकार से जो है सूर्य की किरणें जो है पूरे अंधकार को समाप्त कर देती है। और कान्ह जिमी कंस पर, कान्ह यानी कि श्री कृष्ण, जिमी कंस पर, जिस प्रकार से कंस पर अधिकार है, कि श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस पर आक्रमण करके और उस पर अधिकार कर लिया था और उसका क्या कर दिया था, विनाश कर दिया था। उसी प्रकार से जो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, उसी प्रकार से सिंह के समान शौर्य एवं पराक्रम वाले शिवाजी का मुगलों के वंश पर आतंक छाया रहता है। अर्थात जो ये सारे उपमाएं दिए ना, कि जिस जिस प्रकार से कि जैसे जो है इंद्र ने जम्बासुर नामक राक्षस का वध किया था, श्री राम ने रावण का किया था, कंस, श्री कृष्ण ने कंस का किया था। और जिस प्रकार मृगों के झुंड पर शेर का आधिपत्य रहता है, सहस्त्रबाहु का वध जिस प्रकार से परशुराम ने किया था, उसी प्रकार से जो है शिवाजी का जो प्रकोप है या प्रभाव है वह मुगलों पर हमेशा बना रहता है। सिंह के समान जो शिवाजी है, उनका मुगलों के वंश के ऊपर हमेशा आतंक छाया रहता है। अर्थात वे मुगलों पर प्रबल विरोध करते हैं और वीरतापूर्वक उन पर आक्रमण कर विनाश लीला करते हैं। उनके शौर्य से समस्त मुगल जो है भयभीत रहते हैं। ये हुआ फोर्थ पर जो कविता है उसका अर्थ कंप्लीट। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने ओज गुण का प्रयोग किया है। विभिन्न उपमाओं का प्रयोग करके शिवाजी के शौर्य की प्रशंसा की है। वीर रस का प्रयोग हुआ है, कवित छंद है तथा भाषा ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है प्रस्तुत कविता के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए कवित 4। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूहे पर सिंह सिरताज को, दावापुर कुत को पहारन के कुल पर, दावा सभी पश्चिम के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरन पछा है देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। प्रस्तुत अवतरण कवि भूषण द्वारा रचित वीर रस के कविताओं से लिया गया है। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने शिवाजी के प्रभाव का विभिन्न उपमानों के उदाहरण देकर उनके शौर्य को बताया है, कि विभिन्न उपमानों के उदाहरण देकर शिवाजी के प्रभुत्व को जो है कवि ने प्रस्तुत कविता के अंतर्गत बताया है। अर्थ देखिए, गरुड़ को दाव जैसे नाग के समूह पर, यानी कि कवि ने शिवाजी की तुलना विभिन्न जो है अलग अलग उपमाओं से की है, कि गरुड़ को दाव जैसे नाग के समूह पर। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार गरुड़ यानी कि पक्षीराज, गरुड़, दाव यानी कि प्रभुत्व, नाग यानी कि सर्प के समूह पर, कि जिस प्रकार से पक्षीराज गरुड़ का प्रभुत्व सर्पों के समूह पर होता है, कि जिस प्रकार से जो गरुड़ का प्रभुत्व जो है सर्पों के समूह पर होता है। नेक्स्ट देखिए, दावा नागजूह पर सिंह सिरताज को, कि जिस प्रकार से नागजूह यानी कि हाथियों का समूह है, सिंह सिरताज पर जिस प्रकार से जो है बलशाली सिंह का जो प्रभुत्व है वो हमेशा हाथियों के झुंड पर होता है, कि दावा यानी कि प्रभुत्व, नागजूहे यानी कि हाथियों के समूह है, सिंह सिरताज यानी कि सिंह जो है उसका प्रभुत्व जो है हाथियों के झुंड पर हमेशा होता है। दावा पुरपुह को पहारन के कुल पर, दावा यानी कि प्रभुत्व, पुरहुत यानी कि इंद्र,
पहारन यानी कि पर्वतों, कुल यानी कि वंश, कि इंद्र का प्रभाव पर्वतों के कुल के ऊपर होता है, कि जिस प्रकार से इंद्र का प्रभाव पर्वतों के कुल पर होता है। ऐसा माना जाता है कि देवराज इंद्र ने पर्वतों के पंख काट लिए थे और उन्हें निश्चित कर दिया था कि वो एक ही स्थान पर स्थिर रह सके। इसलिए कहा गया है, कवि ने कहा है कि जिस प्रकार से पर्वतों के कुल या वंश पर इंद्र का प्रभाव होता है। दावा सबे पक्षिन के गोल पर बाज का, कि जिस प्रकार से पक्षिन यानी कि पक्षियों के गोल यानी कि समूह है, कि जिस प्रकार से पक्षियों के समूह पर बाज का प्रभुत्व होता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में। आगे कवि कहते हैं कि अखंड नवखंड पृथ्वी में व्याप्त जो है भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में। भूषण यानी कि कवि है, अखंड यानी कि संपूर्ण, नवखंड नवखंड है यानी कि 9 खंड। कैसे माना जाता है कि वैदिक काल में पृथ्वी को 9 खंडों में बांटा गया था। महिमंडल यानी कि पृथ्वी का। तम पर दाव, तम यानी कि अंधकार, दावा यानी कि प्रबुद्ध, रवि किरण यानी कि सूर्य की किरण, समाज यानी कि समूह को, कि कवि कहते हैं कि संपूर्ण अखंड नवखंड पे पृथ्वी पे व्याप्त जितना भी अंधकार है उस पर सूर्य की किरणों का प्रभुत्व रहता है। कि पृथ्वी को के जो नवखंड है या पृथ्वी में व्याप्त जहाँ जहाँ अंधकार है वहाँ पर सूर्य की किरणों का प्रभुत्व रहता है। पूर्व पछा है, पूरब यानी कि पूरब दिशा, पछा यानी कि पश्चिम दिशा, दक्षिण से उत्तर लो यानी दक्षिण दिशा और उत्तर तक, कि जहाँ से पूर्व से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक सभी राज्यों में, अर्थात जहाँ जहाँ चारों दिशा हैं वहाँ वहाँ पर जो है जितने भी तहाँ पातशाही तहाँ दाव शिवराज है, कि जितने भी चारों दिशाओं में जहाँ भी मुगल की बादशाही है वहाँ वहाँ पर शिवाजी का अपने अधीन करने का प्रभुत्व या आतंक छाया रहता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में तम पर दावा रवि किरण समाजा को। कवि कहते हैं कि अखंड नवखंड पृथ्वी में व्याप्त अंधकार का सूर्य की किरणों पर प्रभुत्व रहता है, कि जहाँ जहाँ भी सूर्य की किरणें जाती है यानी कि चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें जाती है वहाँ वहाँ पर जो है अंधकार का विनाश होता है, अर्थात अंधकार समाप्त होता है और प्रकाश का उजाला होता है, कि सूर्य का जो है प्रभुत्व वहाँ पर रहता है प्रकाश का। उसी प्रकार से पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक जहाँ भी मुगल जो है बादशाही रहते हैं वहाँ वहाँ पर शिवाजी का अपने अधीन करने का प्रभुत्व या शिवाजी का आतंक उनके ऊपर छाया रहता है। उन्हें लगता है कि कभी भी आक्रमण करके वो हमें हरा सकते हैं और हमारे राज्य को वो अपने अधीन कर सकते हैं। कि जिस प्रकार से पक्षियों के ऊपर जो है गरुड़ का जो है सर्पों के ऊपर रहता है प्रभुत्व, और जिस प्रकार से जो सिंहों के झुंड के ऊपर जो है शेर का आतंक रहता है और जो है पक्षियों के झुंड के ऊपर बाज का रहता है, उसी और अंधकार के ऊपर सूर्य की किरणों का प्रभुत्व रहता है। उसी प्रकार से जहाँ जहाँ मुगल के बादशाही रहते हैं उनके ऊपर जो है शिवाजी का आतंक छाया रहता है। प्रस्तुत कवित्व में वीर रस तथा ओज गुण का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत कवित्व में अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि ने प्रस्तुत कवित्व में शिवाजी को सूर्य, सिंह, इंद्र, पृथ्वीराज की उपमा दी है। ब्रज भाषा का प्रयोग प्रस्तुत कवित्व के अंतर्गत हुआ है। यहाँ होते हैं हमारे इस चैप्टर के कवित्व
कंप्लीट। 1 to 5 जो कविता है उसके अर्थ यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कल की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे।